एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। एंड आज हम उठे हैं समथिंग अराउंड 7:30, थोड़ा सा लेट हो गए थे, 6:30 उठना था, बट इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। अभी हम रेडी हो चुके हैं जिम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। कीप स्माइलिंग एंड हैव अ ब्लेसफुल डे अहेड। फुल चार्ट पे आ जाते हैं गाइस, जहाँ से हमारा सेल डिसाइड होता है एग्जैक्टली पीक स्वीप के बाद। वी गॉट अ गुड मोमेंटम एंड आई गेस वी हैव टू चेज अर्ली मॉर्निंग्स राइट नाउ। We got 200 pips. So down the line, Ami has to go and back forth our Asian trader. So let's see, look into the charts more clearly in the after. Ready for the day. And simply अगर हम गोल्ड पे आते हैं, मैंने गोल्ड की ना कुछ लाइनें बना रखी थी। एंड गोल्ड चाचा ने जो हमारे साथ एक अब नॉर्मल बिहेवियर किया, जो हमेशा से करते आते हैं, मतलब कोई पहली बार तो हो नहीं रहा अपने साथ, है ना, हो तो बहुत बार चुका है। अब सो आदत सी है मुझको ऐसा जीने की वाली बातचीत हो गई है मेरे पास। मतलब एवरेज अगर मैं देखूंगा, मैं दिन के ना 100-150 पिप्स तो ऐसे छोड़ता हूँ जैसे कुछ पानी की तरह हो मेरे लिए। A+ सेटअप भी ऐसे छोड़ता हूँ जैसे कुछ भी नहीं मैटर करता। दिखाता हूँ ना तुम्हें दर्द क्यों होता है इस चीज़ को। ये देखो, फीबो के लेवल्स हैं, एक एक्यूरेट विक, A+ सेल जोन से सेलिंग बस। मतलब आदमी कितना दर्द में रह सकता है ना, मुझसे पूछो कोई ये चीज़। आदत सी हो गई है भाई, ऐसा फील होता है कि हाँ अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। अभी जा रहा हूँ, मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, मंदिर में भगवान की पूजा करी। नाउ आई हैव टू गो फैक्ट्री ऑफ माई फ्रेंड्स, कटनी भाई की। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं फिर जाते हैं फैक्ट्री। हम चार्ज पे आके बैठे हैं। मार्केट इज स्टिल रिजेक्टिंग दिस फ्लिपर जोन। आई एम लुकिंग फॉर अ चीकी सेल फ्रॉम हेयर, बिकॉज एफ आई सी, जो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, ये डोजी कैंडल्स पे काफ़ी स्टडी कर रहा हूँ मैं, एंड इसी की एरिया से मोमेंटम्स आते हैं नो मैटर वॉट। इसको रिफ्लेक्ट करूँ ना, सी कितना प्रिसाइज होगा डोजी का वो। भाई विक टू विक होता है भाई वो तो, लिक्विडेशन का ना। A+ तक पहुंच नहीं पाया था मेरे, मिस्ड माई A+ एरिया बाय 40 पिप्स रफली सुबह। देन अगेन यहाँ से रिजेक्शन ले ली 94 ने, काफ़ी अच्छा गेम प्लान दिया सेल डिसाइडर ने। अभी मार्केट फ्लिपर पे है, बैठी हुई है, लेट्स सी क्या करती है। काफ़ी लिक्विडिटी और इक्वल लूज है मेरे हिसाब से। दिस वाज अ फेक मूव एंड आई एम लुकिंग। मेरा लंदन का पीओवी जो कहता है या तो कंसोलिडेशन हो या तो फिर ये ब्रेक करे, उसके बाद ही मैं यहाँ से कुछ लूँ, नहीं तो कोई ट्रेड पंच नहीं कर रहा हूँ मैं। हमने मीटिंग ख़त्म, ब्लॉग डाला, लेट हो गया। आज बड़ा इरिटेटिव डे था, मैंने गलतियाँ भी करी, आपको बताऊँगा वो क्या करी। पूरे दिन से मैंने शूट भी अभी उठाया क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स आ गए थे, बैठ के घर पे ही बैठे हुए थे, भाई वगैरह आए थे हमसे मिलने, देखने की हम क्या करते हैं। वो अपने सब्सक्राइबर हैं दोनों, एक तो मेरा स्टूडेंट ही है, ठीक है। एंड आज का ओवरऑल कंसोलिडेशन डे था हमारा। सेल डिसाइडर पूरे टाइम चला है भाई, मतलब रफली देखो, पहले हमने ये सेलिंग मिस करी बाय फ्यू पिप्स, मैं इरिटेट हो गया, पंच नहीं हुई ट्रेड, ठीक है, कल से ही हो रहा है। मिस वन रेशियो कितना स्मूथ 18 RR कुछ था ये, कोई बात नहीं है, आई मैनेज, ठीक है। देन आई मैनेज दिस ट्रेड, मिस हो गया 1:12 का, कोई बात नहीं। फिर मेरे को ज़बरदस्ती मैंने ओवर ट्रेड किया, अगर मैं झूठ नहीं बोलूँ, ओवर ट्रेड नहीं, मतलब ज़बरदस्ती घुसा जस्ट टू सेटिस्फाई माई ईगो। दिस वॉज वेरी रॉन्ग। 1:2 लेके निकल गया एंड ओवरऑल मेरे सारे जोन्स वर्कआउट किए। वी वर ऑन द लाइव, एवरीथिंग वाज डूइंग गुड, बट कंसोलिडेशन था तो मैं इतना सिक्योर नहीं था उन चीज़ों में। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने गलती करी है आज गाइस, आई वोंट बी लाइंग, आई एम वेरी मच ऑनेस्ट गाइस। सो यार सेल डिसाइडर काफ़ी चला है मेरा, FOMC से पहले पहले। अभी नहीं डिलीट करूँगा, FOMC की बात करूँगा। प्राइस एक्शन काफ़ी ज़्यादा चॉपी था, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चॉपी थी। सो या इट्स नॉट गुड टुडे। आई मैनेज माई गेम एट एनी कॉस्ट। आई लर्न टुडे कि ईगो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए वापस, मतलब मैंने कभी की नहीं, गलती है तो मान लेता हूँ। देन अगेन इस पे वही ईगो वाले में कर लिया ये छोटा सा एक ट्रेड, तो फिर मैंने बंद कर दिया उसके बाद, ठीक है। अभी आई हैव टू मेक समथिंग अराउंड रफली, और पैसे बनाने हैं इसमें, हो जाएगा धीरे धीरे, विल डू इट। बट यस, ईगो नहीं करनी चाहिए भाई। और अभी भी मेरे को एक्सपेक्ट है कि सेलिंग होगी, मेरा वो ट्रायंगल वाला एरिया बन रहा है जिसको देख के मैं कहता हूँ सेलिंग आनी चाहिए। बट FOMC है, US वॉर है, जिसके कारण दिमाग पूरा हिला हुआ है। माई माइंड सेट इज़ नॉट गुड, सो वाई शुड आई एनफोर्स इट। पता है इक्वल लोज दोनों साइड हैं, मे बी एक बहुत बड़ा पंप आएगा ये वाला, फिर रिजेक्शन लेके ऊपर चली जाएगी, ATH बनाएगी, बट आई डोंट केयर, आई डोंट केयर ऑन द फोम, आई डोंट केयर एनीथिंग। मैंने जो गलती करी है, दिस इज माई पनिशमेंट टू टेक थिंग्स इन दैट वे। इस तरीके का जब ट्रेडर बनना होगा ना गाइस, तो मेहनत लगेगी और मैं वही करूँगा। मैंने व्लॉग अभी डाला है ऑनेस्टली, मैं बहुत लेट हो गया था आज के व्लॉग के लिए तो।
ये जस्ट अभी डाला है, देखते हैं कैसा जाता है। ठीक है, अभी जाता हूँ भाई नीचे, खाना ना खाता हूँ, कॉल्स में बहुत सारी अटेंड करनी है। चले भैया घर, सो कर दे स्लीप। प्यारे से मम्मी ने मेरे को दिए गन्नू जी, तो गन्नू जी को मैं अपने पास रख। लोग आते हैं एंड ऑफ द व्लॉग पे। आज का दिन तो काफ़ी इरिटेटिव था, काफ़ी सारा फ्रस्ट्रेशन था मेरा, बट ठीक है। एंड दिस इज़ द डेली समरी यू गॉट हैव सीन। ठीक, कंसिस्टेंसी रूल का ये सिनेरियो है, हैव टू फोकस ऑन दैट। कमेंट्स पे यूट्यूब की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रही है, आई एम सो मच वरीड ऑन दैट। मेरा ये एक रीज़न है सबसे ज़्यादा इनएक्टिविटी का, हर जगह नेगेटिव सब्सक्राइबर बेस ही हो रहा है यार मेरा, बहुत पता नहीं, आई डोंट हैव वेरी स्टक एट दिस प्लेस, बट कोई नहीं, विल डू माई वर्क कंसिस्टेंटली। आते हैं आप सबकी चीज़ों पे। भैया, I have started learning ICT. Initially, things were going well. My bias was clear and trades were smooth. But recently, I have learned, but I've been learning orders from 2020 models. Now my trading has been since that's two-way thinking is messing with my entire. It feels like torture sometimes. My bias is still mostly on point, but when it comes to from our time frame to 1 hour or 15 minutes, I get stuck. I start thinking it's grab liquid, but then it adapts and FVG remove that. This I trade this नाश करते हो यूरो एसडी कोड। ठीक है, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दिस फेस के एक्सपीरियंस। भाई देख, सबसे पहली चीज़ इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, यानी कि तुम्हें टेक्निकली इतना ज़्यादा मैसीनेस और कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तुम्हें पता है कि यहाँ से ये होना है, बट तुमने एक और चीज़ पढ़ ली तो तुम्हें पता है, तो तुम्हें एक चीज़ को भूलना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो वो जो तुम्हारे लिए वर्क कर रहा था उसी चीज़ को फोकस करो, बाकी चीज़ों को एलिमिनेट करो अपने थॉट प्रोसेस से, तब ये चीज़ हो सकती है। सेकेंडली, तो मेरे को पर्सनली टेक्स्ट करो इंस्टाग्राम में, आई पर्सनली हेल्प यू। ठीक है, इससे ज़्यादा स्मूथ तेरे को हेल्प मिल जाएगी, सिर्फ यूट्यूब से तेरे को उससे ज़्यादा पर्सनली हेल्प होगी। एनालिसिस पैरालिसिस में ये होता है, एक चीज़ को भूलना पड़ता है, नो मैटर व्हाट, 3 से 4 महीने लगेंगे बट हो जाएगा। शुक्रिया आपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सच कहूँ तो आपको देख के लगता है हमारा भी कुछ हो सकता है भाई, ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच, सेम भाई, मोस्ट ट्रांसपेरेंट गाय ऑन यूट्यूब। थैंक यू रेक, लव यू भाई, लव यू टू मेरे भाई। डे इन माई लाइफ, हाउ टू जॉइन डिस्कॉर्ड, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ना डिस्कॉर्ड पे भी आते हैं, गोल्ड पे भी आते हैं। सी गोल्ड गाइज, मतलब while looking at the TA and fundamentals, giving a choppy selling with no volume, looking for bullish day with liquidated wick by tapping on daily. FEG Chokyu should go bullish sideways. Let's look into the charts. ठीक है, बुलिश साइडवेज गया। ठीक है, लंडन शुड गो बाय अ वीक फॉर सेल साइड, एनवाई शुड बी एक्सपेंडिंग टू बुलिश डे। एनवाई गया भैया, लंडन शुड गो विक बाय साइडवेज सेल साइड, और फिर न्यूयॉर्क शुड गो बुलिश। न्यूयॉर्क भी रेंज में ही रह गया, कोई इतना बड़ा मोमेंटम आया नहीं ओवरऑल दिन का ना। ये सब एफओएमसी और ट्रम्प चाचा की कदरदानी है, सरेंडर अरेस्ट ये वो। इतना इरिटेट हो गया हूँ ना आज भाई मैं, मेरा मन कर रहा था ट्रेडिंग छोड़ दूँ, माँ कसम बीच में तो ऐसा हो गया था, बट मैंने कहा नहीं यार यही तो है, तड़पाएगी बुलाती मगर जाने का नहीं, ऐसा वाला। दिस यूएस न्यूज़ फीड, डोनाल्ड ट्रम्प ने भी जो है वो भाषा बोली ना, क्या नाम है भैया, डोनाल्ड ट्रम्प, जो उन्होंने लिखा है टॉप पीपल, यार अभी तो पढ़ा कहीं मैंने इनका, कुछ तो लिखा है सरेंडर अरेंडर के लिए, कुछ तो लिखा था भाई इन्होंने, अभी मैंने जस्ट देखा। ठीक है, तो वही है अनकंडीशनल सरेंडर, वी आर दिस। तो ये बेसिकली ये सब एक इकोनॉमिकल मूव है जो तुम्हारे को दिखने वाला है बहुत टाइम के अंदर अंदर। सेकेंडली, मार्केट डेली एफजी में टैप कर चुका था, रिजेक्ट कर रहा है, स्कोर ऊपर जाता बट जा नहीं पा रहा है। ओवरऑल प्राइस ने क्या किया, वापस एक्यूमुलेट किया पूरे दिन की कैंडल के अंदर। कितने पिप्स का मोमेंटम, 300 पिप्स के अंदर मार्केट समेट के रह गई भाई आज। कैसे गोल्ड मतलब पुरानी चीज़ों पे आ रहा है बट इतना नहीं आ रहा है। ठीक है, सच्चाई बता देता हूँ। फिर मेरा एक्सपेंशन था कि भाई गोल्ड हैज मूव्ड अंडर 400 पिप्स, यस मेंशन बैक 400 पिप्स के अंदर ही खेलेगा। हुआ दिस मेरा पीओवी फॉल होता तो मैं नहीं लूँगा। मेरे को 55-60 की बाइंग चाहिए थी, मेरे को नहीं मिली। ठीक है, मैंने जोन एक दिन पहले बनाया था हूँ, आपको पता ही है। वापस जाऊँगा बैकवर्ड, जो चार्ट एनालिसिस किया था। फ्लिपर जोन टिका हुआ है अभी भी, ये भी टिका हुआ है। तो आज मैं कोई बायस नहीं बना रहा हूँ सच। आई वॉन्ट ये न्यूज़ के बाद जो करना करे, एफओएमसी पर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, पता है, एफओएमसी ही बताएगी कि होने क्या वाला है मेजरली। तो पहले यहाँ पे मैं चार्ट अटैच करूँगा, एनालिसिस बनाऊँगा अपना, और फिर दिखाऊँगा। इसको करूँगा अब डिलीट, क्योंकि मैं अब देखना चाहता हूँ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, टीए भी और वैसे भी। कैड को बोला था यहाँ से सेलिंग आएगी रिस्पेक्टिवली एक पर्टिकुलर एरिया से, वो यहीं पे रिजेक्शन ले रहा है बार बार, यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहीं से सपोर्ट। ये वाला कल का है, थोड़ा पहले का ना, मंडे का है, यहाँ तक तो है नहीं। कंसोलिडेशन रेंज में ये भी फंस के रह गया। कोई भी पेयर इतना खास मूव नहीं दिया आज किसी ने भी। यूरो में मैंने ऑयल में देखो, जहाँ पे रिजेक्शन बनाई थी वहीं से क्या सेलिंग आई है भाई। रिस्पेक्टफुली मैंने ट्रेड ली नहीं, क्योंकि मैं एक पेयर में फोकस करता हूँ, आपको पता है, बट इनको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जब मैं पीछे करूँगा व्लॉग्स तो देखूँगा क्या सेलिंग आई। इसका रीज़न पता है क्या था इस सेल का, इस स्कैल्प इसलिए था क्योंकि इस वाले एरिया ने इस वाले लो को ब्रीच किया था। 90% यहाँ पे इतना प्रेशर होता कि इस वाले एरिया से सेल के थ्रो मिलता, और तो मैं यहाँ पे एक अच्छा चॉपीनेस दिख रहा था बाइंग का, तो वो भी क्लियर कर दिया सेल के लीक कैंडल ने।
इसने भी कोई बड़ा मूव नहीं दिया, देख लो दिन का ही मूव दिया, सब सारे पेयर जैसे। नास में एनालिसिस किया था मैंने, तो नास में ऐसा चिंग चुंग 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 होके गया है, तो ऐसे भी टेलिंग ड्राइंग करूँगा। ये एग्जैक्टली यहीं से रिवर्सल लेके गया जहाँ मेरी कैंडल थी। अब मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पेयर्स भरपूर हो गए हैं। मैं यूएसडी कैट को भी एलिमिनेट करूँगा, ठीक है। ऑयल को रखूँगा, ऑयल में धीरे धीरे करने वाला हूँ। जीसी फ्यूचर्स ने भी भाई वही कंसोलिडेशन बना रखा है हर जगह से, कि जो गोल्ड करेगा वो ये भी करेगा ना। फ्यूचर्स तो सेम ही डेरिवेटिव उस चीज़ की। DXY भैया पैरेलल चैनल में है। अब ये क्या करता है कल, या तो DXY भैया ने इतना बड़ा मूव देना है, ये वाली कैंडल की पूरी इक्वल लिक्विड दिखाना है, या फिर यहाँ पे आना है। इसके अलावा कल कोई कंसोलिडेशन डे पॉसिबल ही नहीं है, एट एनी मैटर व्हाट। कुछ करा लो तुम मेरे से, आज साइन करा लो इस चीज़ का, ठीक है। अगर हम डेली और वीकली देखें ना, पहली बात तो भाई मार्केट ने इस सपोर्ट रेंज पे काफ़ी ज़्यादा दम बना रखा है, ठीक है। ये नहीं रुकने वाली। ये कंसोलिडेशन रेंज है अभी तक इसकी, ये प्री एक्यूमुलेशन है, और इसके बाद ये वाली रेंज में बैठा हुआ है मार्केट। जब से इससे ऊपर आ ही नहीं रहा, ये पूरी कंसोलिडेशन रेंज है। अब इसमें क्या लगता है ना, लोगों को ज़्यादा बाय लगता है कि बाइंग आएगी बाइंग आएगी। भाई मैं तुम्हें वर्स्ट केस सिनेरियो बताऊँ, क्या पता सेल आ जाए। ऐसा क्यों, एक रीज़न देता हूँ, चॉपीनेस है बाइंग की तरफ, कोई प्योर वॉल्यूम नहीं। आने वाले टाइम में अगर क्या तो प्योर वॉल्यूम यहाँ आएगी सेलिंग की, सेकेंड एक्सपेक्टेंसी में ये वाले वॉल्यूम की रख सकता हूँ। तो देखते हैं क्या होने वाला है, मैं एनालाइज़ करूँगा अभी बैठ के। ऑयल को अगर मैं देखूँ ओवरऑल डेली, तो भाई यहाँ की विक की लिक्विडिटी उसने स्वीप करी है, ठीक है। यहाँ से इसने रिजेक्शन बनाया, यहाँ पे ब्रेकर पे बेस बनाया है। कल ऑयल को जो तुम देख सकते हो ना चीकी सेलिंग के लिए, वो यहाँ वाले एरिया से देख सकते हो। इसको टैप होने तो, अगर ये इसके ऊपर जाता है फिर तुम यहाँ से एक रिस्पेक्टफुली यहाँ तक का एक सेल एरिया मिलेगा 90%, अगर ओपैक का जो फंडामेंटल है वो सही होता है तो। नहीं तो इन द सेकेंड केस सिनेरियो ये तुम्हें यहाँ से ऊपर की तरफ मिल जाएगा। मैं जनरली सेकेंड POV पे रखूँगा, ठीक है। ऑयल को लिख लिया मैंने कल के लिए। यूरो को मैंने सेलिंग दिलाई थी आज बच्चों को जो लोग मेरे साथ लाइव पे थे, और सेलिंग आई यूरो में, एक नंबर सेलिंग आई भाई आज, चल रही है अभी भी। यहाँ से भी सेलिंग दिलाई थी, यहाँ वाले एरिया से भी बोला था, क्योंकि FVG है भाई, इस एरिया से सेल करेगा ही करेगा नो मैटर वॉट। अभी यूरो को देखो 4 घंटे पे ना भैया सेलिंग में उतना दम है नहीं, तो मैं चाहता हूँ ये आए इस FVG वाले एरिया पे 4 घंटे का, या फिर टेक्निकली छोटा टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकर मिले, ये वाले ब्रेकर पे आए, ठीक है। यहाँ की लिक्विडेशन स्वीप करे, कंसोलिडेट करके फट जाए ऐसा। ये मेरा पहला POV है। सेकंड POV मैं यहाँ से सेल देखूँगा, इसमें मैं फर्स्ट POV को प्रेफरेंस दे रहा हूँ। अगर इसने ऐसा मूव दिया तो गोल्ड भी ऐसा ही मूव देगा 90%। DXY पे आ जाते हैं, DXY की लिक्विडिटी देखते हैं कहाँ कहाँ पड़ी है। DXY ने ट्रिपल विक्स बनाया 90%, इसको ऊपर ही पोशन मिलना है, तो ये वाला एरिया एक रिजेक्शन ब्लॉक होगा इसका, ये वाला एरिया से ये वाले एरिया पे तक खेल ही रहा है। वर्स्ट टू वर्स्ट के DXY यहाँ गिरेगा, उसके बाद ऊपर निकल जाएगा, टचअप करेगा। नहीं तो ये यहाँ से जो कैंडल कंसोलिडेशन करेगा ना, ये विक मारेगा, रीटेस्ट लेके ही ऊपर जाएगा। तो इसके पूरे POV क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पुल बैक जोन है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आई एम होपिंग यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज मिले, उसके बाद यहाँ तक सेलिंग आया, ठीक है। गोल्ड को भी मैं एनालाइज करता हूँ भाई। गोल्ड का जो ये 1 घंटे का डिमांड है, मेजरली मार्केट इसी के कारण ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। ये POI इतना बड़ा है कि इसको ये तोड़ नहीं पा रहा। अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो 90% चांस है कि इसको एक बार में बस्ट करेगा, नहीं तो ये इसके यहाँ की पूरी लिक्विडिटी स्वीप करके A+ बाइंग देगा, ठीक है, और फिर ऊपर निकलेगा। नहीं तो हो भी सकता है यहाँ से निकल जाए। अब देखते हैं क्या होने वाला है भाई, कल FOMC वगैरह डिसाइड करके बताएगी भाई कि क्या होगा। सुबह तक क्या पता मार्केट पहले पूरी फट जाए 400 से 700 पिप्स। बट मेरे POV में तो कल भैया टोक्यो को डिसाइड करना पड़ेगा विंग ऑफ द डे, उसके बाद ही मैं कुछ बना पाऊँगा, बिकॉज बहुत चॉपीनेस है। एंड जितना मैं गोल्ड को स्टडी कर चुका हूँ अभी तक, बार बार टोक्यो का एक ही एरिया रिस्पेक्ट हो रहा है। अगला एरिया जो रिस्पेक्ट करने के लिए बचा है वो फ्रैंकफर्ट का ऑर्डर ब्लॉक है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, जो उसको टेक्निकली मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जो अगला रिस्पेक्टेबल एरिया है वो ये वाला है, वो भी टोक्यो का है और ऊपर है। तो उससे पहले तो कोई एरिया रिस्पेक्टेबल बचा ही नहीं है मार्केट के पास। सेकेंडली वो भी इतना बड़ा है टोक्यो का कि मार्केट रिस्पेक्ट बार बार देती जा रही है। डोजी के नीचे यहाँ पे जो बना हुआ है टोक्यो का, ये एरिया भी रिस्पेक्टेबल है। मेरे हिसाब से तो यहाँ से एक जो बाइंग मिलेगी या फिर यहाँ वाले एरिया से मिलेगी, वो सबसे तगड़ी बाइंग होगी। तो देखते हैं हमी भाई का एक्सपीरियंस काम आता है कि निकल, पता चली जाएगा। माई व्यू, टोक्यो डिश कंसोलिडेशन, लंदन डिश, एनवाई से पूरा ऊपर। लेट्स सी हाउ इट गोज। आज की स्क्रिप्ट तो लीक कर दी, कल की देखते हैं लीक कर पाएंगे कि नहीं। भाई लोग आज के लिए तो बस इतना ही, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ मैं। मेरे को अनुराग भैया को काम करके दिन, मतलब बहुत सारे काम करने थे, बट मैं नहीं कर पाया। सोने सोने में दिन निकल जाता है। तो कल के लिए देखते हैं, अपडेट करेंगे सारी चीज़ों को। अभी तो चले सोने भाई, इट्स बी वेरी टायरिंग डे, वॉज नॉट एबल टू कोप अप विद अ लॉट ऑफ थिंग एंड
लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं. अभी भी वो कंसोलिडेशन है तो लेट इट कंसोलिडेट, देखते हैं. नो प्रिडिक्शन दैट मच बट या विल लुक इनटू द चार्ट्स कल क्या होता है कि हमारा जो माइंडसेट है अभी वो सही है कि वो गलत है. वक्त रखते देर नहीं लगती, वही समझ आने में कितना टाइम लगेगा. तो उस एस्पेक्ट पे चलते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर लव. जितना भी लोगों से मिल रहा है इस वजह आप लोग का ट्रस्ट नहीं टूटेगा. भाई सिग्नल का फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में तो बता दो, चाहिए नीचे नहीं तो मैं डिलीट कर दूँ, कोई मतलब नहीं मेरा बनाने का. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं. So till time, keep smiling, my people. Mill the next very passive vlog में. Keep smiling. I'll see you in the next one. A very tiring day. I know I'm not able to give you high quality vlogs, but धीरे धीरे आ जाएंगे. Give me some time. I'm on the process. I'm gonna make it. Okay. So keep smiling. Bye bye. Mill the next very passive vlog. Good night.